नमस्कार दोस्तों. It was evening. I was waiting for my friends outside the station. We had plans to go out and I reached the station early. Then something happened that my life took a different turn. यानी शाम का समय था. मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था. हम लोगों का बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं स्टेशन जल्दी पहुंच गया था. तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया. आई वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन वेदर माई फ्रेंड्स हैड कम और नॉट. देन सडनली माई आईज फेल ऑन अ गर्ल. इट वॉज एज इफ टाइम हैड कम्प्लीटली स्टॉप. हर इनोसेंट फेस, हर लिटल आईज like an angel. Seeing her at the first glance as if something started happening to my heart. Was it love? यानी स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त आए कि नहीं. तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी. वक्त मानो पूरी तरह से थम सा गया था. उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें मानो कोई परी हो. उसे देख पहले ही नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था. क्या वो प्यार था? आई डोंट नो. जस्ट माई हार्ट वॉज सेइंग दैट माई फ्रेंड शुड कम आफ्टर सम टाइम और दिस टाइम शुड स्टॉप. आई वॉन्टेड टू नो हर नेम. आई वॉन्टेड टू नो अ लॉट अबाउट हर बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. यानी मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए. मुझे उसका नाम जानना था. उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था. When I could not understand anything, I just prayed to God that I want this girl in my life. She was leaving. I had to stop her, had to talk to her, had to befriend her and tell her what was in my heart. But how? This question was just coming in my mind again and again and was making me restless. यानी कुछ समझ नहीं आया. तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए. वो जा रही थी, मुझे उसे रोकना था, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी. लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था. आई थॉट अगेन दैट इफ़ आई गॉट टू नो हर नेम before it was out of my sight, I would make her mine. Just then, God did a miracle. A voice came from behind. Priya, I am here. I saw from there that a girl called out, and she went to her. That's when I understood that girl's name was Priya. यानी मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा. तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया. पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ. मैंने देखा वहाँ से एक लड़की ने आवाज़ दिया और वो उसके पास चली गई. तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था. आई बिकेम हैप्पी एंड फेल्ट लाइक थैंकिंग दैट गर्ल. बिकॉज ऑफ हर आई केम टू नो हर नेम. जस्ट देन आई डिसाइडेड दैट नाउ आई हैव टू मेक हर माइंड. आई हैव टू ब्रिंग हर इन टू माई लाइफ. When I started going after her, that suddenly a hand came from behind. यानी मैं खुश हो गया और मन किया कि उस लड़की को जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला. बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है. फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया. When I looked back, my friends had come. Now I could not understand what to do. What should I say to them? How to dissuade them? How do I go after her? I kept on thinking this till then she had gone away. As if the heart had started crying, and only then it felt as if everything was like a dream, and the dream broke when the eyes opened. यानी पीछे देखा तो दोस्त आ गए थे. अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था. मैं क्या बोलूं उनसे, कैसे मना करूं उन्हें, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे. मैं इसी सोच में लगा रहा. तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी. दिल मानो रोने लगा था
और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था और आंखें खुली तो सपना टूट गया। आई लेफ्ट विथ माई फ्रेंड्स बट केप्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल द वे एज इफ माई हार्ट वॉज नॉट रेडी टू लीव द थॉट ऑफ हर। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज। आई रीच द कॉलेज एंड वेंट टू सिट ऑन द बेंच। देन वन ऑफ माई फ्रेंड called me and said, "See, a new girl has come in our college." My mind was still immersed in her thoughts. Her face could not be removed from my eyes. यानी दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया। मैं कॉलेज पहुंच गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आँखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। That's why I got angry and I was going back to talk to him. Suddenly I stopped as if I once again went into dreams. I saw that it was the same girl. As if there is no limit to my happiness. I could not understand what should I do. यानी तभी मुझे गुस्सा आया और मैं उससे बोलने पीछे जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मैं मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वही लड़की थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। I just hugged my friend and started laughing as if I started flying in the air. Then one day I told my friend whole story. He said, "Go and tell her what is in your heart." But I was afraid. What would she say? What would she feel? यानी क्या बोलता मैं, बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। I used to think that she might go away from me after listening to my words. I didn't want to be away from her. I realized that maybe she also liked me, but she never used to say anything. She feels that I have nothing in my mind for her, but she didn't knew that I had already given my heart to her at first sight. यानी मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में ही मैं अपना दिल दे चुका था। Days passed. We started talking like good friends, but I never had courage to say anything to her. And neither did she. Time passed and thus our studies were completed. But I still had the first and last love in my heart for her and probably hers too. यानी दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ कहने का और ना ही उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसे भी। इन दिस वे वी ऑल गॉट जॉब्स इन डिफरेंट कंपनीज। देन जस्ट वन डे आई थॉट दैट इट्स इनफ। आई विल गो टू हर टुमारो एंड टेल माई हार्ट। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड कॉल्ड हर एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू मीट हर। शी सेड यस टू मीट। यानी इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। वी हैड फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट एंड आई रीच्ड बिफोर टाइम। Then my eyes fell on her. I was just watching her.
Then she comes near and she sits in front of me. Then I told her that I have something to say to her. Then she also said that I also have something to say to you. यानी हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। आई बिकेम हैप्पी। आई थॉट दैट टुडे शी विल ऑल्सो स्पीक हर हर्ट। देन आई टोल्ड हर दैट यू स्पीक फर्स्ट। एट फर्स्ट शी रिफ्यूज्ड बट आई इंसिस्टेड एंड शी वॉज गोइंग टू स्पीक। यानी मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने पहले मना किया लेकिन मैंने ही ज़िद कर दी और वो बोलने जा रही थी। एज इफ़ एवरीथिंग हैड स्टॉप शी टुक आउट अ कार्ड फ्रॉम हर बैग एंड हैंडेड इट टू मी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट इट वॉज अ ड्रीम एंड द ड्रीम ब्रोक। That card was an invitation to her wedding. Maybe I took too long to open up my heart. Maybe too late. Then she asked me, what did you wanted to say? यानी मानो मेरी सांसें रुक सी गई थी। सब कुछ थम सा गया था। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। एक पल मुझे लगा कि ये सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में। शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। What would I say then? I changed the subject and she left. I kept sitting there. Maybe it was just a dream for me to make her mine, which broke down. It was just like first day. The first day was also like a dream and fell apart after a while. यानी मैं क्या कहता तब, बात बदल दी और वो चली गई। मैं वही बैठा रहा। मुझे उससे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन भी एक सपने की तरह था और कुछ देर बाद टूट गया। तो आज का सवाल है, इमर्स का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।